हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए कमल किशोर, आपका दोस्त, आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए कोर्सेज के बारे में। सीए कोर्स कैसे होता है और इसको करने के कौन कौन से तरीके हैं, इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं, ऐसी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सीए कोर्सेज में 3 एग्ज़ाम होते हैं, 3 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट होता है फाउंडेशन, सेकंड होता है इंटरमीडिएट और थर्ड होता है आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन। तो हम बात करते हैं अब एडमिशन की। एडमिशन कैसे लिया जाए। एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं, या तो फाउंडेशन रूट या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से भी एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट, या इसको कहते हैं फाउंडेशन रूट और इसको कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। आप दोनों में से किसी भी तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो फाउंडेशन रूट में क्या कंडीशन है, क्या एलिजिबिलिटी है एडमिशन लेने की। इसमें है आपको 12th क्लास के एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 12th क्लास में अगर आप अपीयर हैं। और एडमिशन कब लेना है। देखो, वैसे तो थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल चलते रहता है, एडमिशन थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम 2 टाइम में होते हैं। एक तो आपका मई में एग्ज़ाम होते हैं, एक नवंबर में एग्ज़ाम होते हैं। ईयर में 2 टाइम एग्ज़ाम होते हैं, मई एंड नवंबर। अगर आपको मई में एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए आपको 31 दिसंबर जो होगा उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आपने नेक्स्ट मई जो आएगा, नेक्स्ट मई, उसमें आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने 31 दिसंबर तक नहीं करवाया एडमिशन, अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन जो है फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन आपने 30 जून तक करवाया है, तो आपको नेक्स्ट जो नवंबर आएगा उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, फाउंडेशन का एग्ज़ाम। तो इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और एग्ज़ाम देने से पहले आपको 12th क्लास का एग्ज़ाम जो है पास करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है एग्ज़ाम देने से पहले। इससे पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते फाउंडेशन का। अगर आपने फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आपको सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन करवाना पड़ेगा। सीए इंटरमीडिएट में आपने एडमिशन करवा लिया, फिर उसके बाद आपको 8 मंथ का स्टडी पीरियड दिया जाएगा, जहाँ की आपको तैयारी करनी पड़ेगी एग्ज़ाम की। और 8 मंथ स्टडी करने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे इंटरमीडिएट का। लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले, बिफोर एग्ज़ामिनेशन, आपको कुछ ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट की, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ICITSS, एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल का ये कोर्स होता है। ICITSS, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। इसका ट्रेनिंग होता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इसको आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 4 वीक का ट्रेनिंग होता है। कंप्यूटर ट्रेनिंग प्लस सॉफ्ट स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे बिफोर अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम ऑफ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम के लिए आपको 2 कंडीशन है क्वालिफाई करने पड़ेंगे। सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए आपको 2 कंडीशन दे रखे हैं यहाँ पे। 2 कंडीशन क्या क्या हैं। फर्स्ट है आपका कि आपको 8 मंथ का
स्टडी साइकिल, स्टडी पीरियड जो दे रखा है आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड, आपको इसमें ICITSS का जो ट्रेनिंग दे रही है इंस्टीट्यूट, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। 4 वीक का हो गए, इसके बाद ही आप एग्ज़ाम में एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो अगर आपने इंटरमीडिएट का सिंगल या बोथ ग्रुप दोनों में से कोई भी क्वालिफाई कर लिया, तब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए, इंटर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, सिंगल या बोथ, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप कहते हैं इसको। फर्स्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये सिलेबस के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की है दूसरे वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो जो हम अपलोड करेंगे नियर फ्यूचर में, तो आपको उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ताकि हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने सिंगल या बोथ ग्रुप पास कर लिया, तो आप उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि 3 इयर्स का होता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आपको 3 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और इसी ड्यूरेशन में लास्ट के जो 2 ईयर होंगे, लास्ट 2 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहा होगा, 1 ईयर 3 ईयर का टोटल होगा। 1 ईयर में तो आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट 2 ईयर में कभी भी आपको एडवांस लेवल का जो ICITSS आपका ट्रेनिंग था, वो उसका एडवांस लेवल का ट्रेनिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इसके बाद ही आप फाइनल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये वाला कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और फाइनल में रजिस्ट्रेशन लेने का कंडीशन क्या है? फाइनल का एग्ज़ाम तभी दे पाएंगे ना जब फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हाँ, तो फाइनल में रजिस्ट्रेशन कब लेंगे? फाइनल में रजिस्ट्रेशन आप तभी लेंगे। फाइनल में रजिस्ट्रेशन का मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन क्या है? आपका इंटर का बोथ ग्रुप क्लियर होना चाहिए। इंटर के जो दोनों पेपर थे, दोनों पेपर आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपका फाइनल में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और फाइनल में रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ये फाइनल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम का जो कंडीशन है, फाइनल एग्ज़ाम का कंडीशन क्या है? एक तो फाइनल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि इंटरमीडिएट का वो है। फिर उसके बाद इसका कंडीशन क्या है? आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का लास्ट 6 मंथ या उससे कम बच रहा हो, लास्ट 6 मंथ बच रहा हो या उससे कम बच रहा हो, यानी लास्ट के 6 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लास्ट के 6 मंथ में ही आप फाइनल का एग्ज़ाम दे पाएंगे, या उसके बाद कभी भी आप ये फाइनल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? एडवांस ICITSS का जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये था फाइनल एग्जामिनेशन। अगर आपका इसमें भी ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है, जैसा कि मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है। तो इसमें जो दोनों ग्रुप आपके क्वालिफाई हो गए, तो आप CA इंस्टीट्यूट के पास जाके मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए, और CA इंस्टीट्यूट आपको मेंबरशिप दे देगी। मेंबरशिप नंबर दे देगी, आपका नाम अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेगी, मेंबरशिप नंबर अलॉट कर देगी, आप CA बन जाएंगे। यहाँ पे आके CA बन जाते हैं। अगर आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, उसके बाद मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप CA बन जाएंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस फाउंडेशन रूट से अगर आप आते हैं तो। अब आते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट का। डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या है? इसमें आपके पास 2 तरीके हैं डायरेक्ट एंट्री रूट में भी। पहला तो तरीका है कि अगर आपने कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है उसका, या फिर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है उसका आपने इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखा है, तो आपको सीधा इसमें एंट्री मिल जाएगी इंटरमीडिएट में।
सीधा आप इस सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस चलेगा जैसे कि फाउंडेशन लेवल के लिए चलता था। यहाँ पे और कोई एग्जामिनेशन नहीं दी जाएगी। बस इनके लिए फ़ायदा क्या हो गया, इनको फाउंडेशन का एग्जामिनेशन नहीं देना, बाकी सेम प्रोसेस चलेगा जैसे कि फाउंडेशन लेवल के लिए चल रहा था और इनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री का दूसरा मेथड क्या है। ये है ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या भी फाउंडेशन लेवल में 12th क्लास के बेसिस पे आते थे, तो 12th क्लास में भी आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। तो उसके बेसिस पे आप सीए में एडमिशन ले सकते हैं। सेम डायरेक्ट एंट्री में भी दूसरा जो तरीका है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको चाहिए होंगे मिनिमम 55% मार्क्स, और अगर आप अदर ग्रेजुएट हैं तो आपको चाहिए होंगे मिनिमम 60% मार्क्स, तो जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एडमिशन कहाँ पे मिलेगा, एडमिशन मिलेगा आपको सीए इंटरमीडिएट में। डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन मिलेगा आपको। यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग होता है हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स का, ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे जो 4 वीक का होगा। उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए 3 इयर्स का। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कोई भी ग्रुप क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाउंडेशन का कोई भी ग्रुप क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम ही तभी दे पाएंगे जब आपका 9 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका होगा। 9 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका होगा, तभी आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उसके बाद सेम प्रोसेस चलेगा जैसा कि ये चल रहा था। बस इसमें बेनिफिट ये दे दिया गया कि आपको एक तो फाउंडेशन का एग्ज़ाम यहाँ भी नहीं देना। डायरेक्ट एंट्री रूट में तो फाउंडेशन है ही नहीं, यहाँ पे बस ये वाला और ये वाला एग्ज़ाम देना है, इंटरमीडिएट का और फाइनल का। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम आपको कब देना है, 9 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद। रजिस्ट्रेशन करवाइए आप सीधा इंटर में, उसके बाद ये ट्रेनिंग कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 3 ईयर की, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। फिर उसके बाद आपको इंटर का एग्ज़ाम देना है 9 मंथ बाद। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर इंटर का एग्ज़ाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है बोथ ग्रुप, तो उसके बाद फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाइए। और बाकी सेम प्रोसेस है जैसा कि अदर के लिए था।